ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर जो करे असर। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के चुनाव की तारीख नज़दीक आते ही दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी के बावजूद चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ हो गई हैं। चुनाव 11 अगस्त को होने हैं, लेकिन चुनावी घमासान इस बार बहुत दिलचस्प हो गया है। एक तरफ वो पुराना चेहरा और उनका पैनल है, जिनका IICC पर पिछले 20 वर्षों से कब्जा है। किसी पैनल का ताल्लुक RSS से है तो किसी का कांग्रेस से। इन सब में आसिफ हबीब साहब का पैनल इस बार सबसे प्रभावशाली लग रहा है। इस पैनल में शामिल सभी प्रत्याशी एक जोश और कौमी खिदमत के जज्बे के तहत चुनावी रण में उतरे हैं। अब इस अहम मौके पे जब इलेक्शन का वक्त है, सदारती कैंडिडेट कई हैं, मुख्तलिफ तरीक़े के हैं, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के हैं, तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप ये देख लें कि जो सदारती कैंडिडेट हैं वो कब आए हैं इस इलेक्शन में और इससे पहले उनका क्या रद्द-ओ-अमल रहा है, क्या शमूलियत रही है, किस तरह से उन्होंने सेक्टर की खिदमत की है, इसका पता नहीं है। अभी सबसे बड़ा बहरान जो दिख रहा है वो कि किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इसको बचा के रखें, क्योंकि इसमें दो तरह की सियासी आइडियोलॉजी सामने है और हमको दोनों से बच के रहना है, क्योंकि अगर सेंटर में सियासत घुस गई तो ये सेंटर भी सियासत की नज़र हो जाएगा। आज जैसे पूरी कौम सियासत की नज़र हो चुकी है, आज हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है, हमारा वोट मांगने वाला कोई नहीं है, हमको लीडर कहने वाला कोई नहीं है, तो हम आपसे ये कहेंगे कि एक इदारा ऐसा बचा है जो गैर सियासी बना के आप बहुत कुछ कौम मिल्लत मुल्क के लिए कर सकते हैं। लोगों का रुझान ना तो RSS समर्थित उम्मीदवार की तरफ है, ना कांग्रेस से जुड़ी हस्ती की तरफ है, और ना ही वो इस बार आजमाए हुए को दोबारा आजमाना चाहते हैं। सूरत हाल का बारीकी से जायजा लेने से ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार आसिफ साहब के पैनल की जीत की संभावनाएं ज्यादा हैं। बाकी तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर की बागडोर कौन संभालेगा। राहिल अब्बास, ग्लोबल टुडे, दिल्ली। ग्लोबल टुडे YouTube के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।